नोट्स दिए हैं, तो आज कुछ और आज बाकी कल मैं यूनिट मतलब टोटल सारी यूनिट्स के नोट्स आपके अपलोड कर दूंगा कल तक, ठीक है। तो बाकी मेरे पास मैंने आप लोगों को पीपीटीज तो हाँ पीपीटीज प्रोवाइड कर रखी हैं, जो मैं मेरी हैंड रिटन पीपीटीज हैं, हाथ से जो मैं लिखता हूँ, ये आपको सारे ए टू जेड हर लेक्चर की प्रोवाइड है। नोट्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, असाइनमेंट्स में भी आपको पुराने पेपर्स भी प्रोवाइड कर दिए। आई थिंक सफिशिएंट है आप लोगों के लिए मटेरियल, कुछ और चीज़ चाहिए आपको? कुछ और चाहिए या फिर हो जाएगा? ठीक है सर, बस नोट्स। हाँ ठीक है। अब बट मैं अभी तुम लोगों से बोल रहा हूँ, सिर्फ नोट्स से मत पढ़ना, नोट्स के साथ साथ मेरी पीपीटीज को भी देखोगे तब समझ में आएंगे नोट्स, वरना समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। दोनों चीज को साथ साथ देख के करोगे। जो पहले क्या से भेजी हुई सर, वही ना सर? 1 जो 2 3 यूनिट का है क्या? कंप्यूटर 2 यूनिट टू का 3 पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ठीक है। ओके सर, अब ओके। हाँ 3 ये सर मिल गए। बाकी भी कर दूंगा मैं, बाकी भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम टेंशन मत लो उस चीज़ की। बाकी भी तुम्हें सारा पार्ट सारा मैं अपलोड हो जाएगा कल तक, तो सब कर दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो बाकी कोई इशू नहीं है। बाकी जो मैं तुम्हें डेली पीपीटीज भेजता हूँ, वो पीडीएफ भेजता हूँ जो तुम्हें तुम्हारे ग्रुप पे, उसको भी साथ में यूज़ करोगे तभी फायदा है, वरना फायदा नहीं है। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं सारी पीडीएफ एक बार फिर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मंथ वाइज सारी पीडीएफ एक बार फिर अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर सर मेरी मोबाइल का पासवर्ड मैं भूल गया था, तो फॉरगेट सर फॉर्मेट करना पड़ा, तो सर मेरे पास तो डिलीट हो चुका है, तो सर एक बार सर रीसेंड कर देंगे? आईडी सेंड कर देना, ठीक है। ओके सर, एक बार रीसेंड कर दीजिएगा उसको। ओके, थैंक यू सर। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग जो टॉपिक। आसिफ ने ज्वाइन कर लिया? यस सर। ठीक। कल हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी के बारे में देखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों ने ओमेगा जेड, ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई फाइंड किया था हम लोगों ने। तो जिसमें हम लोगों ने ओमेगा जेड की वैल्यू देखी थी, वो ओमेगा जेड क्या होता था, 1/2 इंटू ओमेगा वी अपॉन ओमेगा एक्स माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा यू ओवर डेल्टा वाई। ये ओमेगा जेड की वैल्यू थी। ऐसे हम लोगों ने तीनों चीज़ की वेलोसिटी फाइंड की थी, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड की थी। उसके साथ साथ हम लोगों ने वोर्टिसिटी देखा था। हम लोगों ने ये देखा था कि वोर्टिसिटी से हम लोग एक्सटेंट ऑफ रोटेशन फाइंड करते हैं किसी भी पार्टिकल की। जो पार्टिकल अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी रोटेशन की एक्सटेंट है वो फाइंड करते हैं हम लोग वोर्टिसिटी से। इसको हम लोग डिनोट करते थे ओम से, ये सिंबल था, और वो होता था हमारा ट्वाइस टाइम्स ऑफ ओमेगा, तो ट्वाइस टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सर्कुलेशन हम लोगों ने देखा था, सर्कुलेशन को हम डिनोट करते थे सिंबल से। सर्कुलेशन क्या होता था, लाइन इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर along closed loop, along closed loop। तो ये तीन चीज हम लोगों ने कर ली थी, पढ़ ली थी हम लोगों ने। आज हम लोग देखेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल। आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी किस किस चीज का फंक्शन होता है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वेलोसिटी किसका फंक्शन होता है? वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, राइट। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और स्पेस के अंदर अगर हम लोग बात करी जाए पोजीशन वेक्टर की, डीआर की बात करी जाए, तो स्पेस के अंदर कितनी डायरेक्शंस होती हैं? होती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो वी कैन से दैट वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एंड टी टाइम, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को वेलोसिटी निकालनी है, तो अब x डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी कितनी होगी, u v इज इक्वल टू वी कैन राइट u i कैप
प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप, तो u कैन बी अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z। मतलब ऐसा नहीं है कि u फंक्शन सिर्फ x का ही होगा, u फंक्शन x y दोनों का भी हो सकता है, x y z तीनों का भी हो सकता है, किसी भी चीज का फंक्शन हो सकता है। बट u जो है, ये u हमें डायरेक्शन बताएगा, x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी उस पार्टिकल की, x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उस पार्टिकल की, v बताएगा y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, w बताएगा w डायरेक्शन में जो z डायरेक्शन में जो पार्टिकल होगी वेलोसिटी की। बट इट कैन बी अ फंक्शन ऑफ x y z बोथ, और x और y और z कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अगर हम लोगों को सपोज करो कि आप लोगों को किसी केस में u की वैल्यू गिवन है, ये u की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू गिवन है और w की वैल्यू गिवन है, तो हम लोगों को टोटल वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी कैसे निकलते हैं, v कैपिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। ये तो पता ही है ना हम लोगों को, यस यहां तक तो कोई इशू किसी के साथ होगा नहीं, ठीक है। तो अब जब हम लोगों को पता है कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, एंड वी आल्सो नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट। यस तो ये होता है बराबर क्या, ए एक्स आई कैप, अब एक्सेलरेशन क्या होगा, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, करेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, तो अब अगर मुझे ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू निकालनी है तो मुझे पता है ए एक्स क्या है, ए एक्स क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन एक्स डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है u, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा है एक्सेलरेशन। अब मुझे चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है। अब u क्या है, फंक्शन x का भी हो सकता है, y का भी हो सकता है, z का भी हो सकता है, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया u की तो कोई भी टर्म हो सकती है, x भी हो सकती है, y भी हो सकती है, z भी हो सकती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यू कैन, जैसे मैंने कहा यू कैन बी फंक्शन ऑफ एक्स, तो डेल यू ओवर डेल एक्स। बट अब ये एक्स कहां से आ गया, हमने तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करा है, तो हम लोग डेल एक्स की मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे अपॉन डेल टी। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। सिमिलरली जैसे x का करा है, मैंने कहा कि ये फंक्शन y का भी हो सकता है, तो डेल यू ओवर डेल y, बट डेल y के रेस्पेक्ट में कर ही नहीं रहा हूं, यहां तो dt है, तो मैं इसको डेल y ओवर, सॉरी ये यहाँ पे फुल डेप्रिसिएशन होगा, dy होगा, मैं यहाँ पे कुछ गलत कर रहा हूँ, dy ओवर dt। सिमिलरली डेल, यहाँ पे मैंने y दोनों साइड कर दिया ना, डेल यू, सिमिलरली डेल यू ओवर डेल जेड इंटू डी जेड ओवर डी टी। अब डेल टी डी टी, अब मैंने कहा कि ये फंक्शन है आपका टाइम का भी, ये तो यहां तक क्या आता है, ये तो स्पेस का फंक्शन था, वेलोसिटी यू तो मेरा फंक्शन है, वेलोसिटी मेरा फंक्शन है, स्पेस एंड टाइम बोथ, तो प्लस डेल यू ओवर डेल टी। बात समझ में आई? ये दोबारा बताऊं? सर एक बार और इसको बता दीजिए बस। हाँ, मैं दोबारा इसी चीज को दोबारा बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, इसी चीज को दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जो वेलोसिटी है वो फंक्शन होगा स्पेस एंड टाइम का, तो सिमिलरली u की बात कर रहे हैं हम लोग, तो u इज आल्सो द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, एंड u इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ x y z एंड t। डायरेक्शन भले ही x डायरेक्शन हो, लेकिन किसी का भी फंक्शन हो सकता है, याद रखना ये चीज। ऐसा नहीं है कि u की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ x का ही हमारा फंक्शन आएगा, या फिर y का ही फंक्शन आएगा, या z का ही फंक्शन आएगा, फंक्शन किसी का भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे फाइंड करना ax, तो ax क्या होगा, du ओवर dt। अब du ओवर dt फाइंड करना है, अब बट u के तो इतने सारे मेरे वो हैं, इस चीज पे डिपेंड करता है, तो मैं एक एक चीज को साथ उसको पार्शियल डेरिवेटिव करके निकालूंगा। तो उसका हम लोग एक, आपने रूल पढ़ा होगा, पार्शियल डेरिवेटिव का रूल होता है जब बहुत सारे फंक्शंस पे डिपेंड करता है वो, तो उसमें होगा डेल यू ओवर डेल एक्स, एक एक फंक्शन को लेंगे, इंटू डी एक्स ओवर डी टी, प्लस डेल यू ओवर यस डेल वाई
इंटू डी वाई ओवर डी टी प्लस डेल यू ओवर डेल जेड इंटू डी जेड ओवर डी टी प्लस, अब यहाँ तो t तो फंक्शन का, यहाँ भी t है, तो साथ में हो जाएगा आपका डेल यू ओवर डेल टी। ये पढ़ा है ना आपने, कहीं पढ़ा है नहीं? यस सर। शायद माइट भी डिप्लोमा वालों ने नहीं पढ़ा होगा ये चीज। डिप्लोमा वालों को प्रॉब्लम है कुछ इसमें पार्शियल डेरिवेशन में, या पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ या ना तो बोलो, जिसे नहीं पढ़ा तो बता सको। पढ़ा है सर। पढ़ा है ना सब लोगों ने? यस सर। हाँ तो मैं, अगर नहीं पढ़ा है तो बताओ, फिर उसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करें हम लोग, उसमें क्या दिक्कत है। तो dx ओवर dt क्या होता है? u डेल u ओवर डेल x प्लस v डेल v ओवर डेल y प्लस w, यार फिर इसको w डेल u ओवर डेल z प्लस डेल u ओवर डेल t। तुम्हें ये तो पता है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन वहां लगाते हैं हम लोग जहां पे हमारा जो फंक्शन वो मोर देन वन कोड उस पे फंक्शंस पे डिपेंड करता हूँ हमारा, वहां पे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। फुल्ली डिफरेंशिएशन वहां यूज करते हैं जहां पे सिर्फ एक इस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, फिर एक फंक्शन है वहां का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ax फाइंड कर लिया। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ax ए वाई भी फाइंड कर लेंगे। ए वाई क्या होता है? ए वाई सिमिलरली जैसे वो हुआ तो वो डी वी ओवर डी टी हो जाएगा, वैसे यहाँ अभी सारी की सारी टर्म में वी आ जाएगा। डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल वी ओवर डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल वी ओवर डेल जेड प्लस डेल वी ओवर डेल टी। सिमिलरली जेड डायरेक्शन में क्या आएगा? यूवी डब्ल्यू डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी इक्वल्स टू u del w over del x plus v del w over del y plus w del w over del z plus del w over del t। यहां तक तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? तो जो ये वाला जो एक्सेलरेशन होता है, जो हमारा स्पेस कोऑर्डिनेट, देखो यहाँ पे दो एक्सेलरेशन का सम है ये पूरा, एक तो ये है एक ये है। तो ये वाला जो जो एक्सेलरेशन है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पेस कोऑर्डिनेट्स पे। और ये वाला किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम कोऑर्डिनेट पे। तो जो फंक्शन स्पेस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। और जो टाइम पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं हम लोग लोकल एक्सेलरेशन। तो वी कैन से दैट अ टोटल एक्सेलरेशन of fluid particle is equals to the sum of convective acceleration plus local acceleration। बात क्लियर है या नहीं है ये बताओ? अभी जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, ऐसे हम लोगों को वेलोसिटी दी हुई होगी, उससे हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ऐसे एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। फिर अभी हम लोगों के पास क्या होगा ना, अभी हम लोगों के पास ax ay az की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा एक इक्वेशन बन जाएगी ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। अगर मैं टोटल एक्सेलरेशन आप तुम लोगों से फाइंड करूं तो कैसे निकालेंगे? a की वैल्यू निकालेंगे हम अंडर रूट a, हाँ बोलो, ax स्क्वायर ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। यहां से हम लोग टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बात क्लियर है या नहीं है?
Yes. Yes, sir. Yes, ठीक है sir. ना? तो अगर एक बात बताओ, अगर मेरा यूनिफॉर्म फ्लो हुआ कहीं पे, अगर मेरा फ्लो यूनिफॉर्म हुआ तो उस केस में होगा क्या? यूनिफॉर्म फ्लो में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। सपोज करो एक पाइप है, उसके अंदर यूनिफॉर्म फ्लो कब होगा? यूनिफॉर्म फ्लो कब होता था कि चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू स्पेस और टाइम। Space. Space. इसमें आर मान लेता हूं, आर को स्पेस मान लेता हूं, एट पर्टिकुलर टाइम इज कांस्टेंट। तो जब मेरा चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस अगर कांस्टेंट है यूनिफॉर्म फ्लो में, इसको हम लोग बोलते थे यूनिफॉर्म फ्लो। तो स्पेस पे कौन डिपेंड कर रहा है, कन्वेक्टिव और या फिर लोकल? Convective, sir. तो इसका मतलब कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या होगा बताओ? Con- इज इक्वल, अगर मेरा चेंज, सॉरी ये मैंने जीरो लिख, जीरो जीरो होगा ये। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस अगर जीरो है तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। Constant हो. जीरो होगा सर। जीरो ही होगा ना, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? ऑब्वियस Sir, सी बात है, constant होगा. कांस्टेंट होगा। जब मैं बोल रहा हूँ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस मेरा जीरो है। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, पढ़ा है ना ये पहले? क्या होता है यूनिफॉर्म फ्लो? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस इज कांस्टेंट, जीरो। बार बार कांस्टेंट निकल जा रहा है मुझसे, इज जीरो। ठीक है ना? मतलब क्या होता था, वेलोसिटी जो होती थी वो कांस्टेंट होती थी थ्रू आउट द डिस्टेंस, तभी तो जीरो हुआ ना वो चेंज इन रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। Yes, sir. तो कन्वेक्टिव से टेम्प जो लोकल एक्सेलरेशन है वो नॉन जीरो है। डज नॉट इक्वल टू जीरो। वहीं अगर मैं बोलूं कि अगर मेरा फ्लो स्टेडी है तो क्या होगा? स्टेडी फ्लो के केस में क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज, 0. ये मेरा स्टेडी फ्लो होता था। तो अगर मेरा फ्लो स्टेडी होगा तो मेरा लोकल एक्सेलरेशन क्या होगा? 0. जीरो हो जाएगा और कन्वेक्टिव नॉन जीरो हो जाएगा। डज नॉट इक्वल टू जीरो। बात क्लियर है? Yes. Yes, sir. एक न्यूमेरिकल देखो, बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा तुम लोग। और ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के न्यूमेरिकल 3-4 बार तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम में आ चुके हैं। वेलोसिटी वेक्टर इन अ फ्लूइड फ्लो इज गिवन बाय, v is equals to 4x cube I cap minus 10 x square y j cap प्लस 2t k cap। अब देखो मैंने तुमसे कहा था कि जो u v w है वो जरूरी नहीं है x और y और z के ही रहेंगे। यहाँ पे देखो जो v है वो फंक्शन होगी एक्स स्क्वायर वाई, एक्स और y दोनों का फंक्शन हो गया। यही चीज मैं उस टाइम वहां पे समझा रहा था तुम लोगों को। ठीक है, तो फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन of fluid particle at
2, 1 and 3 at time t equals to 1, at time t equals to 1। अब उसने क्या कहा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तुम लोगों को एक वेलोसिटी की प्रोफाइल दे दी, पूरी वेलोसिटी फील्ड दे दी, एक प्रोफाइल दे दी वेलोसिटी की, और बोला कि इस वेलोसिटी प्रोफाइल पे मुझे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है इस पॉइंट पे। वेलोसिटी प्रोफाइल तो क्या है, बहुत बड़ी फ्लो फील्ड हो सकती है, तो प्रोफाइल दे दी इस पूरी, तो बहुत बड़ी फ्लो फील्ड हो सकती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करो और तुम कहीं किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो। बट उसने अब एक स्पेसिफिक पॉइंट दे दी जब t इक्वल्स टू 1 है, जब और एक्स वाई जेड की वैल्यू 2, 1, 3 है, तो उस पॉइंट पे तुम लोगों को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करके देनी है। ठीक है, तो वेलोसिटी की प्रोफाइल हम लोगों को पता है, ऊपर क्वेश्चन में दे रखी है, हम लोगों को पता है वेलोसिटी क्या होता है, हमें पता है v इज इक्वल्स टू यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप, ये होता है। तो हम लोग अब इस इक्वेशन से अगर ऊपर वाली इक्वेशन को कंपेयर करें तो यू वी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, यू क्या होगा हमारा 4x क्यूब 4x क्यूब, और v क्या होगा हमारा -10 x स्क्वायर y -10x स्क्वायर y, और w क्या होगा हमारा 2t होगा। तो अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है इन कोऑर्डिनेट्स पे, तो इन कोऑर्डिनेट्स पे u v w की वैल्यू कितनी होगी, तो u एट x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 3 एंड t इक्वल्स टू 1। इस पे u v w तीनों की वैल्यू निकाल लो, तो u इक्वल्स टू क्या होगा 4 इंटू 2 की क्यूब, 8 v इक्वल्स टू क्या होगा -10 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 1, w क्या होगा 2 इंटू 1, तो कितना आया 32, कितना आया -40 -40 w आया 2। ठीक है, तो यहां से u v w की वैल्यू निकल गई, और मैंने तुम्हें बताया था u v w की वैल्यू निकल गई तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू द अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। तो यहां से आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 32 स्क्वायर प्लस -40 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो v कितना है बताओ, एक बार सॉल्व करके बताओ v कितना है। हम्म 51.26 26 यूनिट दी नहीं है तो इसको यूनिट से लिख दिया मैंने, ये v आया। अब हमें एक्सेलरेशन भी पूछा है इतने पॉइंट पे, अब एक्सेलरेशन के लिए तो मुझे तीनों चाहिए, फिर मुझे पता है a इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये होता है। और ए एक्स ए वाई ए जेड तुम्हें पता ही क्या होता है, तो एक मैं बस एक की वैल्यू लिख रहा हूँ, ए एक्स क्या होता था u del u ओवर del x प्लस v del u ओवर del y प्लस w del u ओवर del z प्लस del u ओवर del t। ठीक है, अब u क्या है, देखो u क्या है, u क्या है यहाँ पे, मैं एक दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ जैसे तुम डिफ्रेंशिएट कर लो। हाँ, u क्या है यहाँ पे, u है मेरा 4x क्यूब, तो x की तो चलो टर्म यहाँ मिल जाएगी, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा, बाकी y की टर्म यहाँ है नहीं, तो ये तो हो गया 0, हो गया ना। जब y है ही नहीं तो बाकी चीज कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, y कांस्टेंट हो गया, y का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, z भी नहीं है तो ये भी हो जाएगा क्या 0, t भी नहीं है यहाँ पे तो ये भी हो जाएगा क्या 0, तो बचा क्या सिर्फ ये वाली टर्म। तो क्या है u की वैल्यू कितनी है 4 इंटू एक्स क्यूब, और डेल u ओवर डेल x कितना आया 12x स्क्वायर, तो कितना आ गया 48x की पावर 4। यस सर, 4 हुआ 5 हुआ, है ना सर 4x क्यूब है ये। ये सर एक्चुअली तो ये 5 हो गया। ठीक है, तो अगर ये 5 हो गया तो ax की वैल्यू क्या है, वैल्यू इन टर्म्स कितनी है ये ax की, तो
तो ax इज इक्वल टू 48। अब x की वैल्यू है 2, 2 की वैल्यू 5। कितना आया ax की वैल्यू बताओ जल्दी। सर 1536। 15,1536 यूनिट्स। यस सर। ठीक है, तो सिमिलरली ए वाई क्या होता था मेरा, ए वाई भी हम लोगों को पता क्या होता था, ये दूसरे कलर से कर लेता हूँ। सिमिलरली ए वाई क्या होता था अपना, ए वाई इज इक्वल टू यू डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल वी ओवर डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल वी ओवर डेल जेड प्लस डेल वी ओवर डेल टी। ठीक है, तो अब v देखो, v क्या है हमारा, v क्या है, -10x² y। अब यहां बताओ क्या होगा, ये अब x की टर्म है इसके अंदर तो x काम करेगा, y की टर्म है y काम करेगा, z है नहीं इसके अंदर तो z 0 हो जाएगा और t 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग ए वाई में, ए वाई इज इक्वल टू, तो u कितना है मेरा, u कितना है बताओ, u कितना है 4x³ इंटू डेल बी ओवर डेल एक्स कितना है -20xy। यस कोई दिक्कत तो नहीं किसी को बताओ। सर, फिर y का पार्शियल डिफरेंशिएशन भी करना है। करेंगे ना अभी, रुको वो भी कर रहे हैं। माइनस प्लस v क्या है मेरा -10x² और डेल v ओवर डेल y क्या हो गया मेरा -10x²। यही हुआ ना, तो जो भी टर्म है मैं इसके अंदर डायरेक्ट x y z की वैल्यू पुट कर दे रहा हूं। तो x कितना है 2, 4 इंटू 2³ इंटू -20 इंटू 2 इंटू वाई कितना 1 था ना 213, हाँ y इंटू 1 प्लस ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा 10 इंटू 2² इंटू 1 इंटू 10 इंटू 2²। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक किसी को, जल्दी रिप्लाई करो यस और नो। नो सर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। 2 8 तो 8 32 32 और 2 64 64 इंटू 2 1280। एक बार तुम लोग भी करना, हो सकता है मैंने गलत कर दिया, प्लस 2 2 4 4 4 16 प्लस 1600। एक बार देखना यही आ रहा है क्या, मैं गलत तो नहीं कर रहा। यस सर, यही आ रहा है। तो कितना आ रहा है टोटल 320। 320 यूनिट्स। अब ऐसे सिमिलरली az इक्वल्स टू u डेल w ओवर डेल x प्लस v डेल w ओवर डेल y प्लस w डेल w ओवर डेल z प्लस डेल w ओवर डेल t। और w की वैल्यू क्या है मेरी, w की वैल्यू गिवन है मुझे यहाँ पे, दैट इज 2 इंटू टी, 2t। तो मेरा क्या क्या जीरो हो जाएगा बताओ जल्दी, अब खुद बताओ। एक्स वाई जेड वाला टर्म 0 हो जाएगा। ये वाली टर्म जीरो होगी, ये वाली टर्म जीरो होगी, ये Yes, वाली sir. टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, यस बचा डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। तो ए जेड इज इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी मतलब हो गया 2, तो इसमें तो कुछ पुट करने की भी जरूरत नहीं है, तो ये आ गया 2 यूनिट्स। ठीक है, तो अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू √ax² प्लस ay² प्लस az²। ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू √1536² प्लस 320² प्लस 2²। कितना है
15.98 15 68 1568 ठीक है। 0.98। तो ये क्वेश्चन होंगे इस टाइप से सॉल्व, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वाले। कोई प्रॉब्लम? नो ओके ना? नो सर। नो सर। दिखा भी देता हूँ मैं क्वेश्चन, एक पर थोड़ा सा होल्ड करना। मैंने कल तुम लोग को कुछ क्वेश्चंस दिखाए थे ना, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। वो क्वेश्चंस तुम्हारी यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चंस हैं उस टाइप के। मैंने कल वाली फाइल नहीं भेजी थी क्या तुम लोगों को? नो सर। नो सर। कोई बात नहीं, चलो भेज देंगे। ये वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन शो हो रहा है कोई? नो सर। अब हुआ वही क्वेश्चन सॉल्व। यस सर। अब ये Yes, sir, AKTU में आया sure. हुआ है। हाँ, AKTU 2019-20 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। फाइंड द बेस्ट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट 1, 2, 3 आफ्टर 1 सेकंड फॉर अ 3-डायमेंशनल फ्लो गिवन बाय u इक्वल्स टू yz प्लस t, v इक्वल्स टू xz माइनस t, w इक्वल्स टू xy। हो सकता है या नहीं हो सकता है? यस सर। u v w की वैल्यू दे रखी है तुम लोगों को यहाँ पे, और ऊपर से किस पॉइंट पे निकालना है वो दे रखा है। सिंपल, जैसे मैंने कहा सेम वही है, और इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है। हो सकता है या नहीं हो सकता है? यस सर। कर लोगे ना इसको? यस सर। एक ये वाला सिमिलरली एक ये क्वेश्चन भी आया हुआ 2018-19 में 7 मार्क्स में। वेलोसिटी फील्ड इन अ फ्लूइड मीडियम इज गिवन बाय v इक्वल्स टू 10x² y i कैप, 15xy j कैप, 25t minus 3xy k कैप। फाइंड द एक्सेलरेशन एट 1 to -1 मीटर एंड t इक्वल्स टू 0.5 सेकंड। हो सकता है नहीं हो सकता है? यस सर। हो यस सर। हो जाएगा ना? तो ये दोनों क्वेश्चन तुम्हें घर पे से खुद करना है, ठीक? कर लेना, बहुत इजी है, बिल्कुल पहले की तरह ही। एक ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा कई बार आया है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द लैग्रैन्जियन एंड यूलेरियन अप्रोच, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैग्रैन्जियन एंड यूलेरियन अप्रोच। मुझे लगता है आप तुम ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर दोगे सॉल्व, ठीक है? नेक्स्ट, डेराइव द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, एक हमारा पोलर कोऑर्डिनेट है। पोलर कोऑर्डिनेट नहीं आता कभी भी, पोलर कोऑर्डिनेट कभी नहीं पढ़ना, सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक करना है जो मैंने तुम्हें कराया है, ठीक है? तो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी डेराइव करना तुम लोग को अच्छे से आता है, तुम आराम से कर दोगे, ठीक है? यस सर। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपका? नो सर। Good. अब हम लोग करते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। मैं दोनों भी फाइल तुम लोगों को भी भेज दूँ। One second. नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। किसी ने पढ़ा है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के बारे में? आपसे पहले कोई जानता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है? क्योंकि कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जिसको हम डिनोट करते हैं फाई से। फाई से ये है क्या? एक्चुअली ये जो फंक्शन है ये एक ऐसा फंक्शन बनाएगा, ये इमेजिनरी फंक्शन है, ये ऐसा फंक्शन बनाया गया कि जिस फंक्शन को अगर हम लोगों ने डेराइव किया विद रिस्पेक्ट टू स्पेस तो वो वेलोसिटी दे देता था उस डायरेक्शन में। कैसे? पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं आपको, उसके बाद बताता हूँ कैसे।
देखो इन जनरल दिस सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। in general this is a function defined as a function of space and time in such a way such that the negative derivative of this function with respect to space directly gives velocity in that direction। मतलब क्या है इसका मतलब देखो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, मतलब वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को भी एक ऐसा फंक्शन बनाया गया जो कि स्पेस एंड टाइम का फंक्शन था, और इसका नेगेटिव डेरिवेटिव अगर हम लोग लेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्पेस वो उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी देता है। कैसे? मतलब अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है u का मतलब मुझे पता लगा x डायरेक्शन में, तो अगर इस पोटेंशियल फंक्शन को मैं नेगेटिव डेराइव कर दूं, मतलब डेरिवेटिव ले लूं इसका विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, मतलब x की रेस्पेक्ट में अगर इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो ये मुझे वेलोसिटी दे देगा u डायरेक्शन में। सपोज करो अगर v है, v को मैं निकालना है तो मैं अगर इसका डेरिवेटिव ले लूं y के रेस्पेक्ट में, और अगर मैं ऐसे w निकालना है तो अगर इसका डेरिवेटिव ले लूं मैं z के रेस्पेक्ट में। तो मैं प्रैक्टिकल बताता हूं। फॉर एग्जांपल फाई क्या है, सपोज करो तुम्हें दे दिया एक इसमें एक एग्जांपल लेता हूं, हाँ सपोज करो तुम्हें फाई दे दिया है कुछ भी ऐसे कि फाई की वैल्यू दे दी है 3x स्क्वायर प्लस 2yz प्लस 3x, ऐसे करके दे दी कुछ फाई की वैल्यू। तो अगर मैं इसको डेल फाई ओवर डेल एक्स कर दिया मैंने तो ये मुझे देगा u। कैसे? u की वैल्यू क्या होगी 2x, यहाँ पे तो x है नहीं तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3, ये वैल्यू हो जाएगी u की। डायरेक्ट किस स्पेस में निकालना है, x की वैल्यू फाइंड करो, u निकल जाएगा मेरे पास। ये नेगेटिव डेरिवेटिव है इसका नेगेटिव। ऐसे अगर मैं v निकालना तो मैं निकालूंगा डेल फाई ओवर डेल y, इसका नेगेटिव डेरिवेटिव लेंगे तो वो v निकल जाएगा। इस केस में v क्या होगा मेरा 2z, ये मेरा v हो जाएगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? यस सर। यस सर। सब लोगों को? तो फाई एक ऐसा फंक्शन है जिसका नेगेटिव डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्पेस लेते हैं तो उस डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी दे देगा। अब बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल बाउंड्री कंडीशंस है हमारी, ये सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है, तो इसकी सॉरी बाउंड्री कह रहा बाउंडेशन एक बाउंडेशन आ जाती है फाई के ऊपर। फाई के ऊपर एक बाउंडेशन क्या है, क्योंकि ये हमने अपने हिसाब से बोल तो दिया कि एक ऐसा फंक्शन है, हमने अपने हिसाब से बोल तो दिया, बट हम लोग तो ये मानते हैं ना कि हमारा फ्लो तभी एग्जिस्ट होता है जब हमारी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी सेटिस्फाई होती है। तो फ्लो एग्जिस्ट कब होता है? एग्जिस्ट
जब हमारी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी सेटिस्फाई होती है। सेटिस्फाई होती है तभी हम लोग कहते हैं हमारा फ्लो एग्जिस्ट होता है। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अगर इस केस में भी बात करी जाए तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इस केस की बात कर रहा हूं जिस केस में 2D स्टेडी फ्लो है, और इनकम्प्रेसिबल भी है, तो उस केस में स्टेडी इक्वेशन क्या होती है, वो क्या होती थी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, याद है? बताओ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती थी, बोलो। आसिफ तुम बताओ। del u over del x plus del v over del y equal to 0. जब तुम्हें पता होता तो तुम बोलते क्यों नहीं हो? तुम वेट करते हो कि मैं तुमसे पूछूंगा? Sorry sir. तो del v ओवर del x माइनस del v ओवर del y इज इक्वल टू 0 ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा फंक्शन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मुझे पता है क्या, मुझे पता है u इक्वल टू क्या है, माइनस डेल फाई ओवर डेल एक्स, और v इक्वल टू क्या है, माइनस डेल फाई ओवर डेल वाई। तो मुझे पता है डेल अपॉन डेल एक्स, अब u की जगह पुट कर दिया मैंने माइनस डेल फाई ओवर डेल एक्स, और प्लस डेल ओवर डेल वाई इंटू माइनस डेल फाई ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो अब अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यस। ठीक है, बट इसने सेटिस्फाई नहीं किया इक्वेशन को। ये क्या है, ये कौन सी इक्वेशन होती है? इस इक्वेशन को कुछ बोलते हैं, बचपन से पढ़ते हुए, बचपन से तो नहीं फिर भी 11th 12th से तो पढ़ ही लिया होगा। क्या बोलते हैं इस इक्वेशन को? Laplace equation. लाप्लास इक्वेशन। Laplace. लाप्लास इक्वेशन। तो अब अल्टीमेटली बात ये आ गई यहाँ पे इज इक्वल टू 0 कि ये इक्वेशन मतलब कि ये पोटेंशियल फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब मेरी लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। फी फाई एग्जिस्ट व्हेन लाप्लास इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। जब मेरी लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होगी फाई तभी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो मेरा फाई एग्जिस्ट नहीं करेगा। और लाप्लास भी नहीं अगर देख पा रहे हो, लाप्लास भी नहीं देख पा रहे हो, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को कह दो। अगर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी सेटिस्फाई हो रही है तो मेरा फाई एग्जिस्ट करेगा, वरना फाई एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां तक बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब ये तो एक पॉइंट आ गया, ये तो एक बाउंडेशन थी इसके ऊपर, ये पहली बाउंडेशन थी, बाउंडेशन 1। अब एक और बाउंडेशन है इसके ऊपर, यहाँ बाउंडेशन 2 कर देता हूं। एक और इसके ऊपर बाउंडेशन है, दैट इज ओमेगा जेड। ओमेगा जेड क्या होता है? क्योंकि हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, तो हम ओमेगा जेड की बात करेंगे। तो डेल वी ओवर डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। ठीक है, तो ओमेगा जेड में हम लोग वैल्यू पुट करके देख लेते हैं वी और यू की। तो 1/2 वी क्या है मेरा, वी क्या है इन टर्म्स ऑफ फाई, वी इज इक्वल टू डेल फाई ओवर डेल वाई, माइनस का साइन भी था, माइनस माइनस इंटू डेल ओवर डेल वाई, यू क्या है मेरा, माइनस डेल फाई ओवर डेल एक्स, है ना। तो ओमेगा जेड क्या हो गया मेरा, इक्वल टू 1/2 माइनस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस डेल स्क्वायर फाई इंटू डेल
एक्स इंटू डेल वाई। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के, तो ओमेगा जेड आ गया मेरा 0। इसका मतलब क्या है, अगर ओमेगा जेड 0 है तो ओमेगा जेड 0, इसका मतलब क्या है? एंगुलर वेलोसिटी से हाँ 0 है, उसका मतलब क्या है? फ्लो रोटेशनल होगा। फ्लो इज irrotational irrotational। मतलब फाई एग्जिस्ट इन irrotational flows। ये जो तुम्हें चीजें बता रहा हूँ ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाई एग्जिस्ट तभी करेगा जब लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, और फाई अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो अगर फाई एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब मेरा फ्लो इरोटेशनल है। अगर कहीं पे दे दिया तो मैं ये फ्लो हो रहा है यहाँ पे और इसकी फाई की वैल्यू इसकी यहाँ पे है, फाई एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप आंख बंद करके बोल देना इरोटेशनल फ्लो है इसका मतलब यहाँ पे। ठीक है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, अब बात आती है इक्विपोटेंशियल लाइन। तुमने कंटूर पढ़ा था? कंटूर क्या होता है? कंटूर पढ़ा होगा ना? कंटूर, व्हाट इज कंटूर? कंटूर इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ सेम एलिवेशन। हम लोग कहते हैं लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ सेम एलिवेशन इज कॉल्ड कंटूर लाइन। यही होता है, गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? यस सर, यही है। ठीक है, जैसे ये कंटूर लाइन उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनती है जिनकी एलिवेशन सेम है, वैसे ही इक्विपोटेंशियल लाइन उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनती है जिन पे पोटेंशियल फंक्शन की वैल्यू सेम है। तो इक्विपोटेंशियल लाइन इज द इट इज द लाइन joining the points of same potential function values ठीक है, तो ये तो पता ही है ये लाइन कहां एग्जिस्ट करेगी? इरोटेशनल फ्लोज में, याद रखना इरोटेशनल फ्लोज में। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इक्विपोटेंशियल लाइन में क्या होगा, मेरा फाई की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी, मतलब हर पॉइंट पे फाई की वैल्यू सेम होगी, मतलब कांस्टेंट होगी। तो मुझे पता है फाई इज द फंक्शन ऑफ, अभी मैं 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूं, तो फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो डेल फाई ओवर डेल एक्स, सपोज करो डेल फाई, बस सिंपल डेल फाई निकालना, डेल फाई ओवर डेल एक्स छोड़ो, सिंपल डेल फाई अगर मुझे निकालना, चेंज इन पोटेंशियल फंक्शन निकालना है मुझे, तो कैसे निकलेगा? इसको डेराइव कर देंगे हम लोग। अब रिस्पेक्ट टू तो दे नहीं रखा है, किसके रेस्पेक्ट में डेराइव करना है, बस ये स्पेस दिया, तो डेल फाई ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल फाई ओवर डेल वाई इंटू डी वाई। अगर विद रिस्पेक्ट टू समथिंग देता तो यहाँ पे वो टर्म भी आ जाती। इसकी वैल्यू क्या होगी, इस पोर्शन की वैल्यू क्या होगी? की वैल्यू क्या होगी? मैं कह रहा हूं एक पॉइंट पे एक पॉइंट पे 2 टॉफी रखी है, दूसरे पॉइंट पे 2 टॉफी रखी हैं, तीसरे पॉइंट पे भी 2 टॉफी रखी हैं, चौथे पॉइंट पे 2 टॉफी रखी हैं। मैं कहूंगा कितना डिफरेंस है दो सारे पॉइंट्स की टॉफी के बीच में, कितना डिफरेंस है? 2 का। जवाब, तो हमारे पास 2 टॉफी है, आसिफ के पास 2 टॉफी हैं, दीपक के पास 2 टॉफी हैं, तो तुम्हारे में से सबसे ज्यादा टॉफियां किसके पास है? 0 डिफरेंस होगा सर। अरे 0 होगी ना, जब मैं कह रहा हूं कि फाई कांस्टेंट है, तो चेंज इन फाई क्या होगा? 0।
डिफरेंस तो जीरो ही हुआ ना सबके बीच में, सबके पास बराबर है क्योंकि सब कांस्टेंट है। यस सर। तो डेल फाई ओवर डेल एक्स क्या होगा, माइनस यू इंटू डी एक्स और माइनस वी इंटू डी वाई। तो माइनस नहीं, माइनस में प्लस ले लो, यू डी एक्स इज इक्व टू माइनस वी डी वाई। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो गया मेरा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्व टू माइनस यू ओवर वी। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप बोलते हैं डी वाई ओवर डी एक्स को। डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है, स्लोप। Yes, sir. Yes, sir. Slope of equipotential line is minus u over v। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू ओवर वी। तो इसी को हम लोग इंटीग्रेट करके हम लोग इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं अपनी इक्विपोटेंशियल लाइन की। कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. बताओ अब करना क्या, आगे कंटिन्यू करके आगे वाला पढ़ा दूं या फिर एक टॉपिक बची है स्ट्रीम फंक्शन वाला। बस एक टॉपिक बचा है स्ट्रीम फंक्शन का, ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? तुम लोग को ज्यादा लग रहा हो तो इतना छोड़ते हैं, नहीं ज्यादा लग रहा है तो हम लोग आगे बढ़ा देते हैं बस। बट ये याद रखना, ये लास्ट लेक्चर होगा, आज होगा या कल होगा, कल लास्ट लेक्चर होगा। कल आज बच गया तो कल मैक्स टू मैक्स लास्ट लेक्चर हो जाएगा बस कल, उसके बाद फिर तुम लोग शायद फ्लूइड का जो लेगा। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से नहीं, मैं मेरा हो गया, हाँ मेरा हो गया, मैं कल आज ही और कल तक ही हूँ, उसके बाद नहीं रहूँगा। ठीक है, तो उसके बाद तुम्हारी फिर भी 4 यूनिट तो मोर देन सफिशिएंट होगी, मटेरियल सब दे दिया मैंने, और 3rd यूनिट भी ऑलमोस्ट सबने कर ही ली थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सिलेबस तो वैसे भी कंप्लीट है ही। सर मेरे पास सर जो भेजा था आपने वो है नहीं सर, एक बार आप नहीं है सर जो नोट्स और से भेजा था वो नहीं है सर। तो वो तो सब पड़ा है ना ग्रुप पे, ले लो कहीं पे, मैंने अलग से थोड़े ना अपलोड किया था किसी के पास, अच्छा सबको ये सबको दे रखा पीडीएफ है इसको सर, वही वाली है ना? पीडीएफ भी है, और अभी नोट्स में टीम्स पे अपलोड कर रहा हूँ, वो नोट्स वहां से ले लेना। ठीक है, तो स्ट्रीम फंक्शन वाला देखें थोड़ा। यस सर। ठीक है, तो एक स्ट्रीम फंक्शन वाला भी कर लेते हैं हम लोग अभी। सर ऑफलाइन आके भी नहीं चलेंगे? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं कॉलेज से जा रहा हूँ तो देखो कौन असाइन होगा नेक्स्ट फैकल्टी तुम्हें, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास मेरा नंबर है, सब लोगों के पास, टच में रहना, कभी कोई फ्लूइड में कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, जब तक तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम, जब तक तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम नहीं होते तब तक मैं तुम्हारे फ्लूइड से रिलेटेड तुम्हारे लिए टच में रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही है ना? चलो स्ट्रीम फंक्शन पे करते हैं हम लोग डिफाइन। देखो स्ट्रीम फंक्शन को हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया कि स्ट्रीम फंक्शन का जो कि वो हम लोगों ने उस तरह से डिफाइन किया कि वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को अपने आप ही सेटिस्फाई कर दे। हमने ये ऐसा फंक्शन बनाया पहले से दिमाग में रखे कि ये फंक्शन तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। हमारी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या थी? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी थी हमारी डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कब सेटिस्फाई हो सकती है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी तब सेटिस्फाई हो सकती है जब u मेरा फंक्शन हो जाए y का और v मेरा फंक्शन हो जाए x का, तभी भी हो सकती है ना, तो कैंसिल आउट हो सकता है। Yes. और तो कोई तरीका है नहीं, तो पहले मैं लिख देता हूं इसको। इन जनरल this function is defined
in four dimensional as the function of space and time in such a way that continuity equation is satisfied, in such a way that continuity equation is satisfied and flow is possible. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, मतलब अगर स्ट्रीम फंक्शन अगर हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब फ्लो हमेशा आपका पॉसिबल होगा ही होगा। फ्लो पॉसिबल है, अगर फ्लो हो रहा है तो स्ट्रीम फंक्शन सेटिस्फाई होगा ही होगा, चाहे वो रोटेशनल हो चाहे वो इरोटेशनल हो। ठीक है, मतलब स्ट्रीम फंक्शन तो एग्जिस्ट करेगा, ये रोटेशनल और इरोटेशनल दोनों फ्लोज में एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया, u फंक्शन होना चाहिए y का, v फंक्शन होना चाहिए x का। तो u को मैंने कर लिया फंक्शन ऑफ y माइनस डेल साई ओवर डेल y, और v को मैंने फंक्शन कर लिया x डेल साई ओवर डेल x। क्या अब ये सेटिस्फाई कर रही है मेरी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी? यस कर रही है? देख के बताओ। कर रही है? यस और नो बोलो, आसिफ बताओ, कर रही है नहीं कर रही है? यस सर। कैसे कर रही है? दोनों तो पॉजिटिव ही हैं, कैंसिल आउट ही नहीं होंगे एक दूसरे के साथ। दोनों पॉजिटिव है ना, कैंसिल आउट कैसे हो जाएंगे? तो उसके लिए हमने इस टर्म को बना दिया नेगेटिव। तो u इज इक्वल टू द माइनस डेल साई ओवर डेल y एंड b इक्वल टू द डेल साई ओवर डेल x। अब इसके अंदर पुट करो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अंदर, डेल ओवर डेल x इंटू यू इक्वल टू माइनस डेल साई ओवर डेल y प्लस डेल ओवर डेल y इंटू v इज द फंक्शन ऑफ डेल साई ओवर डेल x इज इक्वल टू 0। तो माइनस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल x डॉट डेल y प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारी फ्लो पॉसिबल होगा ही होगा, मतलब हर केस में हमारा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी सेटिस्फाई है। जहां तक रोटेशनल और इरोटेशनल की बात है, ठीक है, जहां तक रोटेशनल और इरोटेशनल की बात है, ये देख लेते हैं हम लोग ओमेगा जेड निकाल के। ओमेगा जेड क्या है मेरा? 1/2 डेल वी ओवर डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल वाई, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू वी की वैल्यू क्या है? वी क्या है? डेल साई अपॉन डेल एक्स। डेल साई ओवर डेल एक्स, और यू है मेरा माइनस डेल साई ओवर डेल वाई। तो हो गया 1/2 इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो अगेन ये मेरी लाप्लास इक्वेशन बन गई। तो 1/2 इंटू डेल्टा स्क्वायर साई, ये लाप्लास इक्वेशन बन गई फिर मेरी, बन गई ना। तो अगर मेरा फाई सेटिस्फाई करता है लाप्लास इक्वेशन, सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, then omega z is equals to 0 and flow is irrotational. अगर phi not satisfy Laplace equation, then omega z
is not equal to 0 and flow is rotational. बट हम लोग कह सकते हैं phi exist in rotational and irrotational flow. बात क्लियर है? फाई एग्जिस्ट करता है रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो दोनों के अंदर. यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? यस सर. सबको ना? यस Yes, सर. sir. यस सर. हम लोग फाई के अंदर हम लोग जब हम लोगों ने फाई पढ़ा था तो फाई में हम लोगों ने इक्वी पोटेंशियल लाइन पढ़ी थी. ऐसा हम यहाँ पे होती है एक इक्वी स्ट्रीम लाइन. डेफिनेशन तो जैसे आप लोग खुद बता सकते हो, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ सेम स्ट्रीम फंक्शन वैल्यूज इज कॉल्ड इक्वी स्ट्रीम लाइन. लिख देता हूं. इट इज द लाइन obtained by joining the points in a flow which are having same stream function. मतलब साई की वैल्यू होगी कांस्टेंट. तो अगर मैं साई की वैल्यू कांस्टेंट है मेरी और उसको वैसे ही जैसे मैं करूं डेराइव, अगर मुझे डी साई निकालना हो तो कैसे निकलेगा डी साई? डी साई निकलेगा डेल साई ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल साई ओवर डेल वाई इंटू डी वाई. अब डेल साई की वैल्यू क्या होगी? डी साई की वैल्यू क्या होगी? बोलो. समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम्हारे? आ रहा है सर. तो डी साई की वैल्यू क्या होगी? सिंपल सिंपल तो पूछ रहा हूँ, डी साई की वैल्यू होगी क्या? साई डी साई की वैल्यू होगी 0. दैट इज डेल साई ओवर डेल एक्स क्या हुआ मेरा? v dx माइनस u dy. तो v dx इज इक्वल टू u dy dx और dy ओवर dx क्या हो गया मेरा? v अपॉन u. ये है मेरा स्लोप ऑफ इक्वी स्ट्रीम लाइन. ठीक है. तो अब तुमने यहाँ पे देखा होगा कि जो स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन है दैट इज dy ओवर dx ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन, वो है माइनस u ओवर v. और स्लोप ऑफ इक्वी स्ट्रीम लाइन जो है dy ओवर dx, वो है v बाय u. तो अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं dy ओवर dx ऑफ इक्वी पोटेंशियल इंटू dy ओवर dx ऑफ इक्वी स्ट्रीम
तो क्या आएगा माइनस यू बाई वी इंटू वी बाई यू, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, -1। और जब दो लाइंस का के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है तो इसका मतलब क्या होता है? लाइंस परपेंडिकुलर होती है। ऑर्थोगोनल है। इसका मतलब बोथ लाइंस आर ऑर्थोगोनल। मतलब इक्विपोटेंशियल लाइन और इक्वी स्ट्रीम लाइन आपस में एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होती है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं हम लोग, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोगों को। जाओ अच्छे से पढ़ो इसको, और कल हम लोग मॉर्निंग में मोस्ट प्रोबेबली, मतलब एक लेक्चर तो लूंगा मैं टाइम तुम्हें आधा घंटे पहले बता दूंगा। ठीक है, हाफ एन आवर पहले तुम लोगों को टाइमिंग्स बता दूंगा कौन सा टाइम लूंगा मैं लेक्चर का। तो कल एक लास्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल देख लेंगे, थोड़ा छोटा मोटा कुछ पढ़ लेंगे, और आपकी यूनिट हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, ओके। कोई इशू? नो सर।